हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखा था और उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, आज हम लोग को क्या करना है कि आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर, ताकि ये हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीटली ठीक से पूरा हो जाए। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। जैसे 3-4 पार्ट थे, पहले था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फिर था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल, फिर था ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, फिर लास्ट वाला है आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अगर इन चारों में आप लोग पूछें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उससे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, चाहे जो हो जाए, उसमें कोई इफ बट नहीं है, उससे आना है तो आना है। ठीक है, लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, जितना भी क्लास हम लोगों ने किया है, उसमें से भी 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब वो कौन सा होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि जितना पढ़ाया गया है उसी में से होगा। ठीक है, लेकिन अभी आज हम लोग की इस टॉपिक के ऊपर लास्ट क्लास है कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर। अगली क्लास जो आएगी वो हमारी होगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ठीक है, तो आज हम लोग के सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अभी और भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन किया था, तो एक बार फिर से उसी को रिवाइज करने के चक्कर में मैंने इस क्वेश्चन को फिर से लिया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री। tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री। तो हम इसको लिख लेते हैं फिर से। हमने क्या लिखा कि tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री। हमको क्या करना है, इस a की वैल्यू निकालनी है। कब? जब 2a हमारा एक एक्यूट एंगल हो। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो भी 90 डिग्री से कम होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो हमको क्या करना है, एक a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस tan 2a को क्या हम cot 90 minus 2a लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है कि cot 90 minus थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो ऊपर लिखा ही है tan थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। फिर इज इक्वल टू cot a minus 18 डिग्री। ठीक, अब क्या करना है, हमको कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे, देखेंगे इधर भी cot है इधर भी cot है, तो cot cot गया, बचा क्या 90 minus 2a इज इक्वल टू a minus 18 डिग्री। ठीक, 90 प्लस 18, इस 18 को इस तरफ ले आए तो प्लस हो गया, इज इक्वल टू a, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2a। तो ये कितना हो जाएगा 108 इज इक्वल टू 3a। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आई 108 अपॉन में 3, 3 1 जा 3 3 जा 9, एक जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। तो यही हमको निकालना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में आ सकता है, पूरे चांसेस इस चीज के आने की। कि एक बताइए कि a की वैल्यू क्या होगी जब 2a हमारा एक एक्यूट एंगल है। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ tan a इज इक्वल टू cot b, tan a जो है हमारा वो cot b के बराबर है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्रूफ करना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू, बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी क्लास को फॉलो किया होगा तो आप इस क्वेश्चन को चुटकी में कर ले जाएंगे। कैसे? जो काम हम लोगों ने यहाँ पे किया है उसी काम को यहाँ पे करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि tan a इज इक्वल टू cot b, tan a इज इक्वल टू cot। हम इस tan a को क्या लिख सकते हैं, इस tan a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस a इज इक्वल टू cot b लिख सकते हैं। cot 90 माइनस a क्या होता है tan a, तो tan a तो ऊपर लिखा ही है, तो हो गया। ठीक, अब देखिए फिर से कंपेयर करेंगे तो cot है तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस a इज इक्वल टू b। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 90 इज इक्वल टू a प्लस b। यही हमको प्रूफ करना था, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, तो सिंप्लीफाई करते करते बताते हैं। देखिए sin 70 है cos 20 है, तो जैसे हम लोगों ने देखा कि ऊपर 70 है नीचे 20 है और sin cos है, तो धीरे धीरे ख्याल आया कि शायद ये कहीं ना कहीं कट सकते हैं, एक दूसरे से कट सकते हैं। तो देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो sin 70 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है sin 70, इसको हम लिख सकते हैं कि sin 90 माइनस 20 डिवाइडेड बाई cos 20। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 90 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 70, और साइन है ये, तो साइन 70 हो गया। तो इस साइन 70 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, फिर प्लस यहां पे क्या है कोसेक, तो इसको हम कोसेक 90 माइनस 54 लिख सकते हैं।
सॉरी कोसेक 90 माइनस 54 लिख सकते 36 कोसेक 90 माइनस 54 ही कोसेक 90 माइनस 54 लिख सकते हैं। और नीचे क्या लिखा है सेक 54 लिखा ही है, ठीक। फिर माइनस, अब यहां पे क्या लिखा है 2 टाइम्स ऑफ कॉस 43 इंटू कोसेक 47। इस कॉस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस की जगह पे लिख सकते हैं ना कि कॉस 90 माइनस 47 इंटू कोसेक 47 लिख सकते हैं अपॉन में, यहां पे क्या लगा है फिर अपॉन में 10 इंटू है, सॉरी ये प्लस नहीं है, इंटू 1040 इंटू 1050 इंटू 1080। यहां पे हमको एक चीज दिख रही है कि ये 10 और ये 80 मिलकर 90 बन रहा है, और ये 40 ये 50 मिलकर भी 90 बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी कटेंगे, ये भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे। किसके बनता है 10 किसका कॉम्प्लीमेंट्री बनता है कॉट का, किसका बनता है कॉट का। तो इसको ये जो 10 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं कि 10 90 माइनस 80 लिख सकते हैं। वैसे ही इस वाले को क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस 50, और इन दोनों को हम एज इट इज लिखा रहने देते हैं, इसको हम कोई चेंज नहीं करते। यहां पे हम लिख दिए 1050 इंटू 1080, यहां पे हमने कोई चेंज नहीं किया, ठीक। तो अब देखिए यहां पे हम क्या लिख सकते हैं अब साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां पे हमने लिख दिया कॉस 20 अपॉन में कॉस 20, ठीक, प्लस कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सेक 54 डिवाइडेड बाई सेक 54 लिख सकते हैं, माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस 90 माइनस थीटा, फिर से क्या हो गया साइन थीटा इंटू कोसेक 47 डिवाइडेड बाई tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इंटू tan 50 इंटू tan 80। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बस चेंज कर रहे हैं हम लोग, किसकी मदद से चेंज कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ते थे कॉम्प्लीमेंट्री वाले, उसकी मदद से ही इसको बस हम चेंज किए हैं। क्यों चेंज किए? ताकि सिंप्लीफाई हो जाए और जो कटना हो कैंसिल होना वो कैंसिल हो जाए। तो यहां से देखिए cos 20 कैंसिल हो गया, sec 54 कैंसिल हो गया, तो यहां पे कितना बचा 1 प्लस 1 माइनस, देखिए साइन 47 है, साइन 47 को हम 1 अपॉन कोसेक 47 भी तो लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कोसेक 47, और यहां पे क्या लिखा है कोसेक 47 लिखा ही है, अपॉन में cot 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 80, 1 अपॉन tan 80। इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 50, और यहां पे क्या लिखा है tan 50 इंटू tan 80, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं बस एक एक करके चेंज करते चले जा रहे हैं। उसके बाद देखिए फिर से 1 प्लस 1 2 माइनस कोसेक 47 कैंसिल, बचा क्या -2 अपॉन में tan 80 कैंसिल, tan 50 कैंसिल, बचा क्या नीचे 1, तो कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर क्या आया 0। इतनी बड़ी मेहनत करने के बाद आंसर कितना आया हमारा 0। समझ में आया? बहुत ही आसान था। हमको क्या करना है एक एक टर्म को पकड़ना है और ये देखना है कि क्या ये कैंसिल हो रहा है किसी से। तो जब हमने sin 70 और cos 20 देखा तो वैसे ही चमक गई थी आंख कि हाँ ये कैंसिल होगा। क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ा था कि जो वैल्यू sin 70 की होगी वही वैल्यू cos 20 की होगी, जो वैल्यू कोसेक 36 की होगी वही वैल्यू सेक 54 की होगी। ये हमें पता है, ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री वाले एंगल्स में पिछले क्लास में देखा है। अगर हम इतनी मेहनत नहीं करते तो हम डायरेक्टली भी काट सकते थे, लेकिन क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने इसको इतना एक्सटेंड करके लिखा है। वैसे हमको पता है, इस चीज को हमको पता है कि जो वैल्यू sin 20 की होगी वही cos 20 की होगी। क्यों? क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा था कि sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू जो भी होगी वो cos थीटा के बराबर होगी। वही चीज है यहाँ पे। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत ही आसान है, तो इसमें टफ वाली चीज तो है भी नहीं। ठीक, अब हम लोग एक आध क्वेश्चन और करते हैं एक्सरसाइज का, उसके बाद हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे।
देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी एक्सरसाइज 8.3 का। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी एक्सरसाइज 8.3 का है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं हम, ए बी सी ट्रायंगल है हमारा ए बी सी। तो इंटीरियर एंगल क्या होंगे इसके, इंटीरियर एंगल वो होंगे जो इसके अंदर होंगे, बना गया। इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी देन शो डैट, क्या शो डैट करना है, शो डैट का मतलब दिखाना है, क्या दिखाना है, शो डैट साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन में 2। हमको क्या शो करना है, b प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन में 2। ये हमको शो करना है, ये हमको दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, देखिए हमको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल पता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल कहती है कि जब हम तीनों इंटीरियर एंगल्स को सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो कितना आना चाहिए, 180। चलिए करते हैं इस चीज को, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना आना चाहिए, 180। क्यों, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हमको यहां पे b प्लस सी रोकना है, रोक दो। क्या रोक दिया हमने, b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो b प्लस सी की वैल्यू होगी वह 180 माइनस ए होगी। इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री कहती है कि जो चीज दो आपस में बराबर हो, जैसे ये दोनों चीज आपस में बराबर है, इसमें से कोई बराबर चीज मल्टीप्लाई किया जाए या बराबर चीज डिवाइड किया जाए तो भी वैल्यू सेम रहती है। तो डिवाइड कर दें हम, डिवाइड बोथ साइड बाई 2। हमने क्या किया, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दिया, अभी भी वैल्यू क्या रहेगी, सेम। मतलब b प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए अपॉन में 2। इसको लिख सकते हैं हम b प्लस सी अपॉन में 2, और यहां क्या हो जाएगा, 180 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए अपॉन में 2। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करें हम, अब क्या करना है कि टेकिंग साइन बोथ साइड। अब हम क्या करें कि दोनों तरफ क्या ले लें, साइन। क्या ले लें, साइन। टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, साइन ले लिया। जैसे ही हमने दोनों तरफ साइन लिया तो क्या हो गया, साइन b प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए अपॉन में 2। ठीक, अब हम लोग इस चीज को इधर करते हैं। यहां पे हमने लिखा कि साइन b प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए अपॉन में 2। तो यहां तो अब हम और कुछ नहीं कर सकते, तो इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। क्या लिख दिया, साइन b प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू, लेकिन यहां कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कॉस a बाई 2। और क्या देखिए, यही हमको प्रूफ नहीं करना था, यही हमको प्रूफ नहीं करना था, बिल्कुल यही प्रूफ करना था। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इस एक्सरसाइज से और इस टॉपिक से, कॉम्प्लीमेंट्री वाले से। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि ये हमारी इस टॉपिक पे लगभग जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे, और जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे वो इन्हीं पर बेस होंगे, बिल्कुल ऐसे ही होंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होंगे, कुछ अलग नहीं करना है। बस हमको ये देखना है कि कौन किसके बराबर होगा। जैसे यहाँ पे सुना गया था कि कौन किसके बराबर है, यहाँ पे देखा गया था, यहाँ पे देखा गया था, इसमें ऐसा क्या कर दिया जाए कि कैंसिल हो जाए। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान देना है, समझना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए इस तरह के क्वेश्चन करने में। जो अगली क्लास आएगी हमारी वो होगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ भी आता है, तो वो भी हम लोग करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन तो करना ही करना है। तो हमारा क्लास देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।